आप मेष राशि या मेष लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे या गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और केतु का जो स्वभाव है वह राहु से ठीक विपरीत होता है। कौन वह व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह करेगा इन 18 महीनों में, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगले 18 महीनों में केतु के द्वारा आपको कैसे लाभ प्राप्त करना है इसकी भी जानकारी बहुत डिटेल में इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरा देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम बात करें आपके लिए मेष राशि वालों के लिए तो आपने देखा होगा पिछले 18 महीनों में जो मुख्य रूप से आपके जीवन में समस्याएं रहीं वो वैवाहिक जीवन को लेकर रहा, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां रहीं, साथ ही आपके बिजनेस में मनचाही सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, साथ ही अनजाना सा भय होना, एक काम पर लंबे समय तक टिकना नहीं, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिल रही थी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी वो आर्थिक गतिविधियों को लेकर चल रही थी। आपने जो सोचा हुआ था कोई भी कार्य आपके सोचे अनुसार नहीं हो पा रहे थे। तो हम आपको अब बताएंगे कि जब केतु देव आपके सप्तम भाव से कहां पर गोचर करेंगे, छठे भाव के अंदर। अब देखिए, छठवां घर जो होता है वह रोग ऋण और शत्रु का होता है। 7th हाउस से जैसे केतु देव 6th हाउस में आएंगे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन में 100% सुधार आने वाला है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। साथ ही अगर किसी कारणवश अलगाव जैसी स्थितियां बन गई थी या आप इस समय तक पहुंच गए थे कि मतलब अब आपको पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहना है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यानी कि नवंबर से लेकर और 2025 तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सुखमय होगा। एक बार फिर से आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, केतु देव छठे भाव में गोचर करेंगे जो कि रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप जीवन के अंदर केतु जब जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गया या आपकी ईएमआई जाती है, तो अगर आप ईएमआई के बारे में पूरे महीने सोचते रहेंगे कि कैसे देना है, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको ईएमआई के बारे में सोचना ही नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं उस कार्य के बारे में, क्योंकि जितना ज्यादा जहां पर केतु बैठे हैं अगर उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आप सोचेंगे उतना ज्यादा अपने जीवन में आप निगेटिविटी को आकर्षित करेंगे, क्योंकि केतु देव एक प्यास है। ठीक है, तो आप अगर प्यास के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, कि एग्जांपल से समझिए कि अगर आपको मान लीजिए प्यास लगी है और अगर आपने प्यास के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया तो आपको और तेजी से प्यास लगना शुरू हो जाती है ना। अगर आप थोड़ा सा अपने मन को डाइवर्ट कर दें तो आप काफी लंबे समय तक प्यास भी लगी हुई है, अगर आप डाइवर्ट है तो कुछ लंबे समय तक आप बिना पानी के भी रह सकते हैं। तो सेम सिचुएशन है केतु की। तो हमने आपको बताया कि आपको अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो आपको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ऐसा नहीं कोई लंबी बीमारी है तो ऐसा नहीं कि पूर्णतः इग्नोर करना है, उसका आपको क्या करना है कि दवाई वगैरह यूज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में कि मेरे को रोग हो गया, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, इन सब के बारे में आपको नहीं सोचना। और आपको स्पष्ट कर दे, कर्ज से मुक्ति के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए बन जाएंगे। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होने वाली हैं और इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप 6 साल से रिलेटेड चीजों को इग्नोर करते हैं तो जीवन में शुभता केतु देव अवश्य आपको प्रदान करने वाले होंगे। अब देखिए, केतु की 5वीं जो दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ने जा रही है, 10th हाउस पर पड़ने जा रही है। अब आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी यहां पर केतु देव देंगे। आप बहुत सारे वीडियो देख के भ्रमित तो हो रहे होंगे, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि 10th हाउस जो होता है वो आपका कर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, आपके द्वारा किए गए कर्म होते हैं। आप कैसे कर्म करेंगे? देखिए, केतु की जो 5वीं दृष्टि है यह शो करती है, चाहे ये गोचर में हो चाहे आपकी पत्रिका में हो,
तो जहां पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है वहां पर ये आपको लकी बना देती है, यानी कि लक को बताती है, क्योंकि केतु की पांचवी दृष्टि जहां पर पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड चीजें आपके लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी, है ना। क्योंकि केतु का संबंध हमारे पास्ट लाइफ से होता है, जो हमारे कर्मा है, जो संचित कर्मा है, उसका प्रतिफल हमको मिलता है। तो आपको स्पष्ट कर देंगे मेष राशि वालों, करियर से संबंधित अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो आपकी वह समस्या अवश्य दूर होने वाली है। साथ ही ये समस्याएं आपको नवंबर के महीने से धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। अगर आपके पास में जॉब नहीं थी, आपको प्रयास करने पर सफलता मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देगा, कार्यस्थल पर मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का जो सहयोग अभी तक नहीं मिल पा रहा था, सहयोग में आपके उनके कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला होगा। साथ ही यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं आप, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत ज्यादा पेशेंस आप रखे थे, 18 महीनों से आपके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन पंचम दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, आपके पास में काम की अधिकता हो जाएगी। कुल मिलाकर हम कहें कि अब बिना काम के आप नहीं रहेंगे, आपको काम अवश्य प्राप्त होगा और हर प्रकार से आपको शुभता भी मिलने वाली होगी। अब देखिए केतु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पर है, आपके 12th हाउस पर है। यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि 12th हाउस से रिलेटेड चीजों पर आपको क्या करवाएंगे, केतु देव थोड़ा सा डिटैच कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हो सकता है कि खर्च बहुत ज्यादा करें, खर्च के कारण कहीं ना कहीं से आपकी समस्या बन सकती है। तो आपको खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना है, खर्चों के बारे में अधिकतर सोचना है कि कैसे अपने पैसे की प्लानिंग करनी है, कहां पर खर्च करना है, कहां पर नहीं करना है। साथ ही विदेश से जो जुड़े हुए कार्य हैं उन कार्यों में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी, लेकिन संघर्षों के बाद प्राप्त होने वाली है। तो ये चीज रहेगी। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन शुरुआत में आपको 2-3 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो आपका विदेश का सपना है वो जनवरी फरवरी के बाद का टाइम पीरियड ज्यादा बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा। अगर आप विदेश जाकर सेटलमेंट चाहते हैं या आप कोई भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए केतु 6ठे भाव में है तो ठीक सामने राहु देव रहेंगे, तो राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को वो अपना मान लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो अपना ही प्रभुत्व रखते हैं, तो वहां पे ज्यादातर राहु का ही रिजल्ट आपको मिलेगा, केतु का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। हाँ, थोड़ा सा अनिद्रा की प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए 12th हाउस में केतु की दृष्टि पड़ रही है ना, मैंने कहा ना कि 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा ये स्ट्रगल पैदा करते हैं। तो 12th हाउस जो है आपका, ये क्या है कि आपकी निद्रा का है ना, शैया सुख का, इसमें थोड़ी बहुत आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थितियां आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। बात कर लें इनके हम आपके लिए कि जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो क्या प्रदर्शित करती है। देखिए नवम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो नवम जो 2nd हाउस का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, कहीं ना कहीं से परिवार के लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं यानी 2nd हाउस पर, तो 2nd हाउस से रिलेटेड चीजों में आपकी ये नॉलेज को बढ़ाएंगे। कहने का क्या मतलब है, अब आप समझिए कि पहले आपके जीवन में जैसे ही केतु का ट्रांजिट होगा, पारिवारिक जीवन में कोई न कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी, जिसको आप अपने जान के दम पर उस समस्या से बाहर निकलने में सफल होंगे। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, यानी कि परिवार में अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उस लड़ाई झगड़े से कहीं ना कहीं से आपको मुक्ति मिलने वाली ये चीज रहेगी। इसके साथ ही धन को लेकर देखिए नवम दृष्टि ये डाल रहे हैं, तो धन को लेकर जो अभी आपका पास्ट में जो आपके साथ में घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं से सीख लेकर आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको स्पष्ट कर दें 2nd हाउस जो है ना वो आपका संचित धन है, तो ध्यान रखें कि 2nd हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको बुद्धि नहीं लगानी है ना। यहाँ पे आपका जान काम करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, आपके अंदर जो नॉलेज है वही काम करेगी। अगर आप लॉजिक लगाएंगे, एक एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, अगर आप यहाँ पे बुद्धि ये लगाते हैं कि इस 10 लाख रुपए को मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूं, मेरे को ये 10 लाख का 2 महीने या 4 साल बाद 1 साल बाद ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखें लॉस सहेंगे आप। जो आपका संचित धन है उसको आप छोड़िए, जब समय आएगा तो ऑलरेडी आप उसको अच्छी जगह पर निवेश कर पाएंगे, यानी कि आप आकस्मिक रूप से जो धन आता है उसको लेकर अगर आप निवेश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में आएंगे। नवम दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो आपको सत्य को स्वीकार लेना ही उचित रहेगा। कहने का मतलब है परिवार में कोई समस्या चल रही है या आपके धन जो संचित धन है उसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब थोड़ा न्यूट्रल हो जाइएगा तो केतु देव के अच्छे परिणाम मिलेंगे।
जो हमारे मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं, हमने आपको बताया कि केतु देव आपके लिए वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, प्रेम विवाह के योग बहुत अच्छे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाने का ये कार्य करेंगे। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य भी प्रबल तरीके से आपका साथ देगा और इस दौरान आप आध्यात्मिक भी होने जा रहे हैं, यानी अध्यात्म के क्षेत्र में आपको सफलता, वही पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह भी समस्या दूर होने जा रही है। तो जो हमने इस वीडियो में बताया आप उसको समझकर अगर केतु को यूटिलाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना, अगर आपके जीवन में जो निगेटिव चीज मैं देख रहा हूं उसको भी बता देता हूं, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, बट सोचना ज्यादा नहीं है मैंने जो बताया है। तो अगर कोई पहले से गंभीर बीमारी है तो कहीं ना कहीं से उसका इलाज आपको छोड़ना नहीं है, इलाज करते रहना है। और अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप हाथी दांत जो होता है उसको अपने पास में यदि आप रखते हैं तो आपको जो भयंकर बीमारी चल रही हो, ईश्वर करे ना चल रही हो, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और केतु का बेहतरीन प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने राहु से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ प्लेलिस्ट में जाके आप राहु से रिलेटेड वीडियो को जरूर देखें।